सोचता हूँ आज कुछ ऐसा काम करूँगा। जमत है। सोचता हूँ आज कुछ ऐसा काम करूँगा और आज तुम दोनों चुप कर रही हो क्योंकि आज मैडम को मैं ही परेशान करूँगा। की अर्ज किया है इरशाद। कि आज कुछ ऐसा काम हो जाए मैडम के आते ही तेरी लपाटे ले जाए और कहता है मैडम को परेशान करेगा, मैडम आते ही तेरी लाल कर जाए। मैं तुम सबको रोज चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ ट्यूशन का टाइम है 9 बजे का, तुम 8:30 बजे आके बैठ जाते हो और फिर भी अभी तक सारे बच्चे ना आए। कैसे पढ़ाऊं मैं तुम सबको अलग अलग? इतनी तो तुम फीस भी ना देते। कैसे लूंगी मैं अल्टो? अल्टो? मैडम जी अल्टो? हाँ अल्टो, मेरी ड्रीम कार है अल्टो। तुम तीनों कान खोल के सुन लो, कल ट्यूशन की फीस लेके आना क्योंकि मेरे मेकअप का सामान खत्म होने वाला है और मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। और ये चौथा लड़का कहाँ है? 3-4 दिन से ट्यूशन ना आ रहा है। लो मैडम जी वो भी आ गया। मैडम जी अंदर को आ जाओ। हाँ बेटा आजा, अंदर आजा। और मैडम जी क्या हालचाल है आपके? मैं तो बढ़िया बेटा, तू बता तू कहाँ था इतने दिनों से? मैडम जी मैं तो गाड़रवाड़ा गया था घूमने के लिए। गाड़रवाड़ा? ये कहाँ पड़े है बेटा? मैडम जी बनखेड़ी के पास में पड़ता है गाड़रवाड़ा। अरे चुप रहो। और तू ये बता, तू ट्यूशन पढ़ने आया है कि मनाली छुट्टी मना ले? और ये स्पीकर और बैग लेके क्यों घूम रहा है? और ये बैग में है क्या? अरे मैडम जी मेरी सेटिंग का बर्थडे आने वाला है, उसकी गिफ्ट है इस बैग में। सेटिंग के लिए गिफ्ट बाद में खरीदना, पहले पढ़ लिख के कुछ बन जा, उसके बाद करना सेटिंग बाजी। चुपचाप से जाकर बैठ जाओ। हाँ सब अपने अपनी कॉपी किताब निकालो। और तू कैसे बैठा है? तेरी कॉपी किताब कहाँ है? मैडम जी मेरे पास तो कॉपी किताब है ही ना। तो तेरी कॉपी किताब है कहाँ? मैडम जी मैंने तो सारी कॉपी किताब मैच के सेटिंग के लिए गिफ्ट खरीदे इसमें। जब कॉपी किताब बेच दी है तो क्या करने आए हो यहाँ? मैडम जी ट्यूशन पढ़ने आए हैं यहाँ और जो लगे वो पूछ लो। अच्छा बेटा, जो लगे वो पूछ लूं? हाँ जो लगे वो पूछ लो। अच्छा बेटा दुर्गेश तू खड़ा हो जा। बेटा तू ये बता, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मैडम जी मैं बड़ा होकर हिमाल बनना चाहता हूँ। अच्छा बेटा ऐसा क्या देख लिया तूने मालूम है? मैडम जी मैं हिमालयों को रोज 500-600 रुपए कमा के ला के देखता हूँ ना, तो मेरा मन भी करता है कि मैं भी कट्टिया धुलता ही जाऊँ। थम जा बेटा हिमाल, थम जा, हिमाल बनेंगे ये। चुप बैठ जा नीचे। चल बेटा हेमंत तू खड़ा हो जा। चल बेटा हेमंत ये बता तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मैडम जी हमसे कुछ न पूछो, हमें जो रहे 3-4 बकरियां हैं और बड़े होकर हम 100-200 बकरियां और पाल हैं, हर महीना 2-2 बकरा बेच है, बाकी बात देखिए वो पैसा ही पैसा है। वाह बेटा वाह, क्या सोच है तुम्हारी। एक हिमाल बन रहा है, दूसरा बकरी चरा रहा है। हे भगवान। चल बेटा तू खड़ा हो जा। चल बेटा ये बता तू क्या बनेगा बड़ा होकर? मैडम जी मैं तो बड़ा होकर लूंगा एक मोबाइल। मोबाइल? हाँ मैडम जी मोबाइल, और उसमें डाउनलोड करूंगा एक इंस्टाग्राम और बनाऊंगा एक फर्जी आईडी को भी दीप्ति के नाम से, और फिर देखना लोडा का चूतिया काटूंगा चूतिया। अरे नालायको, कोई तो कुछ ढंग का कर लो, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हें ये सब करना है। चल बेटा तू खड़ा हो जा, कम से कम तू कुछ अच्छा बन जाना। क्या बनेगा बड़ा होकर? मैडम जी मैं तो बड़ा होकर अपने बाबू से ब्याह करूंगा और 2 बच्चे पैदा करूंगा जो मुझे पापा जी बोलेंगे। अरे बेटा 2 क्यों करेगा, 10-12 कर लेना। मैडम जी तुम्हें पता ना है कि सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार। बात तो सही है। वो तो मुझे भी पता है बेटा, लेकिन तेरे अंदर की आग देख के ऐसा मुझे समझ आ रहा है तुझे 10-12 भी कम पड़ेंगे।
बस बस नालायको, अपने दांत मत फाड़ो, बहुत हो गई ये मस्ती मजाक, अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, कल मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए क्या दिया था? मैडम जी कल आपने विज्ञान दी थी याद करने को। ना मैडम जी, आपने इंग्लिश याद करने को दी थी। नहीं मैडम जी, आपने हिंदी दी थी। अच्छा बेटा, इतना कुछ याद करने को दिया था, बहुत बढ़िया। चलो कुछ पूछ लेती हूँ। अच्छा बेटा तू खड़ा हो जा, तू बता। ना मैडम जी, मैं तो 4 दिन से ट्यूशन ही ना आया। 4 दिन से ट्यूशन नहीं आया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने मेरे ऊपर। उससे पहले का तो कुछ याद होगा, वो बता। ना मैडम जी, उसके पहले का भी याद ना है मुझे। उसके पहले का कुछ याद ना है तो 3 का दुनिया ही सुना दे। 2 का दुनिया तो आता नहीं है, 3 का कहां से सुना दूंगा मैडम जी। कल से ट्यूशन आने की जरूरत ना है, चुप बैठा रहे हो। चल बेटा तू बता। हाँ मैडम जी। चल बेटा बता, पानीपत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? मैडम जी पानीपत का युद्ध और जैसे 200-300 साल पहले चावल पानी में लड़ा गया था। युद्ध बहुत ही खतरनाक था कि इतनी भगदड़ मच गई, आपको क्या ही बताऊं। यदि आप पूछ रहे हो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो युद्ध की शुरुआत में कुछ लोग इधर से जाते हैं गाड़ियां लेकर, तो कुछ लोग उधर से आते हैं गाड़ियां लेकर, और आपस में लड़ाई होने लगती है। और फिर देखो लड़कियां चले, धड़ाधड़ थप्पड़ मुक्का चले फटाफट, और खून बहे लपालप। और इतने में हमारे विधायक साहब पहुंच जाते हैं चकाचक। फिर उसके बाद पता चला मैडम कि लड़ाई तो वहीं पे। अच्छा बेटा, जब ये लड़ाई चल रही थी तू वहीं पर था क्या? ना मैडम जी, मैं नहीं था वहाँ। तू बता तो इस तरह से रहा है जैसे तू वहीं पर था। तुझे बताया किसने ये सब? मुझे मेरे दादाजी ने बताया है। धन्य है तेरे दादाजी बेटा। चल बेटा हेमंत तू खड़ा हो जा। चल बेटा ये बता, तू गीता के बारे में क्या जानता है? मैडम जी बा गीता जो न हमारे बगल में रहता है, मैं काली का लूटी। तुम्हें पता नहीं मैडम जी वो बहुत खराब है, 3 दिन तक नहात नहीं है। और अब ये नाक है कि नहीं, खुद का खात है कि छी, अरे पागल, मैं उस गीता की बात नहीं कर रही हूँ। फिर कौन सी गीता के बारे में पूछ रही हो मैडम जी, बताइए जरा। अरे मैं भागवत गीता के बारे में पूछ रही हूँ। ना मैडम जी, वो भगवत गीता के बारे में कछु नहीं पता। और कछु पूछने तो पूछ लियो, नहीं तो वो कछु नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पूछना तेरे से, तू बैठ जा। ये गवारों की फौज मेरे ही ट्यूशन में आनी थी। अब एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, अगर जवाब नहीं दिया तो कल से ट्यूशन मत आना। चल सौरभ तू बता। मैडम जी पक्का बता दूंगा, बस पूछो तो सरल पूछ लेना। सीमा कल पाकिस्तान से आ रही है, इसे इंग्लिश में बताओ। मैडम जी हमें बस तुम्हारी यही बात अच्छी न लगती, जब तुमको पता है कि सीमा की शादी हो चुकी है सचिन से, तो तुम उसको क्यों बुला रही हो यहाँ? अरे इसे इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में। इंग्लिश छोड़ो मैडम जी, हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है। यदि उसके बदले सकीना आ रही हो तो बताओ। क्यों भाइयों? हाँ भाई सही बोल रहा है। हाँ भाइयों सही बोल रहा हूँ। सीमा तो मुझे डिफॉल्टर लग रही है, आजकल वो ट्रेंडिंग भी चल रही है। जब भाई मैडम जी से बोल रहा हूँ कि सकीना को बुलवा लो सीमा को छोड़ के। अरे मान जाओ भगवान, मान जाओ और मुझे माफ करो। क्या हुआ मैडम जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, तुमसे क्यों गलती होगी? गलती तो मुझसे हो गई जो मैं तुम्हारी मैडम बन गई। हाँ मैडम जी ये तो सही बात है, इसमें हमारी कोई गलती ना है। क्यों भाइयों? सही है भाई, सही है। बस तुमसे यही फालतू बातें करवा लो, इसमें तो तुम माहिर हो और तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अब टाइम हो गया है पूरा, घर जाओ अपने और कल टाइम पर आना। और हाँ 8:30 बजे आ मत जाइयो। अब बैठे गाओ, जाओ घर। तो चलो भाइयों चलो। मैडम जी दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने पूरा। Hello guys, if you are enjoyed this video little bit, so please like, comment and share, and do not forget subscribe our channel and press the bell icon for a get a latest update. कमेंट में अपना प्यार जरूर भेजें। भर के भेजना, bye।